'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go to the deepest end. तो हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो गाइस। पिछले वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि हम लोग ने एक नॉर्मल सा एक फेस रिकॉग्निशन बनाया था। तो वो ज़्यादा कुछ एडवांस नहीं था। बेसिकली हम लोग को थोड़ी मोड़ी आउटपुट प्रेडिक्ट करके देता था कि मतलब बस सिमिलर है कि डिफरेंट है, बस इतना ही हम लोग को काम की इन्फॉर्मेशन मिल पाती थी। उसके लिए हमने यूज़ किया था ये जो फेस ऑन लाइव का है, इसका हमने API ट्राई किया। तो API उतना कुछ काम का नहीं था। तो बेसिकली हम लोगों ने उसकी जो हगिंग फेस की स्पेस है उसको हम लोगों ने स्क्रैप आउट किया और उसके थ्रू हम लोगों ने डेटा एक्सट्रैक्ट किया। तो हमने ग्रेडियो क्लाइंट का यूज़ किया था बेसिकली। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, ये भी ठीक ही है। मतलब API पर काम नहीं कर रहा था मेरे केस में, हो सकता है आपके केस में काम कर जाए, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना। और इस वीडियो में भी हम लोगों ने कोई इस टाइप की सिंपल सी लाइब्रेरी यूज़ नहीं की जो कि काफ़ी पुरानी हो चुकी है और बेसिकली उतना ज़्यादा एक्यूरेट भी नहीं है। बेसिकली ये ज़्यादा कुछ नहीं करता, मतलब करता है, ऑफकोर्स करता है, पर उतना मतलब पुराना हो चुका है तो ये उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। और ये जो है हम लोग इस बार यूज़ करने वाले हैं, रिकॉग्निटो नाम का एक कंपनी है, उसका बेसिकली हम लोगों ने एक और स्पेस है उसकी जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसको फर्स्ट रैंक मिला हुआ है बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए, फेस आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो बेसिकली हम लोग इसी को स्क्रैप आउट करने वाले हैं क्योंकि ऑफकोर्स फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है एज अ ओपन सोर्स मॉडल। तो ऑब्वियस सा बात है कि सबसे अच्छा आउटपुट इसी का रहेगा और एज़ कम्पेयर टू किसी भी नॉर्मल मॉड्यूल्स वगैरह जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करेंगे उससे तो अच्छा ही रहेगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा रहेगा ये बेसिकली हम लोग API के थ्रू कॉल कर पाएंगे। तो मैं हर चीज़ ट्राई कर रहा हूँ कि ऑनलाइन रख सकूँ, उसको लोकली ना यूज़ करूँ, क्योंकि बेसिकली एट दी एंड आप लैपटॉप में थोड़ी ना चलाओगे जारविस, हमेशा के लिए लैपटॉप आपका ऑन थोड़ी ना रहेगा। बेसिकली हम लोग उसको वेब पे डिप्लॉय करेंगे एट दी एंड। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग ऑनलाइन रख सकें उतना ज़्यादा हम लोग के लिए प्रॉफिटेबल है। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि इसी टाइप का रहे, मतलब ऑनलाइन ही मैं यूज़ करूँ API वगैरह। तो चलो मैं बेसिकली आपको सिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो आपको अगर याद हो तो पिछली बार हमने एक फेस रिकॉग्निशन नाम का एक फोल्डर बनाया था, उसके अंदर हमने ये 3 फाइल्स डाली थी। एसेट्स में हमारी मेलोनी जी और मोदी जी वगैरह हैं, और फेस रिकॉग्निशन पुराना वाला फाइल है और एडवांस फेस रिकॉग्निशन नया वाला फाइल है। तो पहले तो मैं VS कोड ओपन करके आपको बता देता हूँ कि क्या चल रहा है। बेसिकली एसेट्स में एक बार देख लो, ये है हमारी मेलोनी जी। हाँ, तो ये देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि ये कौन है तो आप डूब के मर जाओ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेसिकली यार। अभी ये इंटरनेशनल मैटर चल रहा है, आपको नहीं पता तो आप क्या ही कर सकते हो। और उसके बाद ये हमारी दूसरी मोदी जी की फ़ोटो है, मतलब एक 1 है एक 2 है, बेसिकली सिमिलर चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे उसको। तो ये थोड़ी पुरानी फ़ोटो है और ये जो है ये सबसे लेटेस्ट फ़ोटो है। आपको थोड़ा सा चेंज दिखेगा मोदी जी में, थोड़ा सा लिटिल ज़्यादा भी नहीं। तो वो हम लोग देखते हैं एडवांस मॉडल पहचान पाता है कि नहीं। तो पहले तो मैं आपको एडवांस खोल के बताता हूँ कि इसमें है क्या बेसिकली। तो हम लोगों ने ग्रेडियो क्लाइंट इंपोर्ट किया है और इसमें जो रिकॉग्निटो की फेस एनालिसिस की जो मॉडल है उसको हम लोग बेसिकली स्क्रैप आउट करेंगे, मतलब उसको यूज़ करेंगे। किसी ने फ्री में हम लोग के लिए बना के रखी हुई है, ओपन सोर्स है भाई, तो हम लोग यूज़ तो कर ही सकते हैं उसको आराम से। तो इसको पहले मैं रन कर देता हूँ। तो मैं अपना कनेक्ट कर देता हूँ इन्वायरमेंट इसमें। तो बेसिकली आप देख सकते हो ये मस्त हम लोग का लोड हो रहा है, मेरा कर्नल कनेक्ट हो चुका है और ये देख सकते हो लोडेड एज API फेस रिकॉग्निशन हगिंग फेस स्पेस के थ्रू हम लोग का ये कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ तक तो पार्ट बहुत सिंपल है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फेस पाथ 1 है और फेस पाथ 2 है। तो मैं फेस पाथ 1 में मेलोनी जी की फ़ोटो डाल देता हूँ और फेस पाथ 2 में जो है वो मोदी जी की फ़ोटो डाल देता हूँ। तो अगर आप एक और बात ध्यान रखना कि अगर आप यूज़ कर रहे हो तो रिलेटिव पाथ में नहीं करना है, क्योंकि मेरे को जैसे रिलेटिव पाथ जो था उसमें थोड़े से इश्यूज़ आ रहे थे। अगर आपको नहीं आते तो बढ़िया है, पर मतलब मैं अपने केस में बता रहा था कि मैं रिलेटिव पाथ यूज़ कर रहा था तो मेरे को थोड़े इश्यूज़ आ रहे थे, इसलिए मैंने कंप्लीट पाथ लिया। तो उसके बाद हम लोग बेसिकली क्लाइंट डॉट प्रिंट करके एक फंक्शन आता है ग्रेडियो क्लाइंट में, उसको यूज़ करने वाले हैं। और सबसे पहला पैरामीटर जो रहेगा वो फेस पाथ 1 रहेगा और दूसरा पैरामीटर फेस पाथ 2 रहेगा। और जो API हम लोग कॉल करने वाले हैं उसका नाम है कंपेयर फेस। एक बात ध्यान रखना कि आपको जो आउटपुट मिले, पहले इसको मैं रन कर देता हूँ। तो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग का मस्त मॉडल रन हो चुका है। इसने अराउंड 12 सेकंड लिए हैं। और मतलब मैं क्या कह रहा था आपको कि बेसिकली मैं कह रहा था कि आपको जो आउटपुट मिलेगा वो थोड़ा ज़्यादा ही खतरनाक मिलने वाला है, जो कि बिल्कुल रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। ये एक बेसिकली एक टपल है, उसके अंदर एक डिक्शनरी है और डिक्शनरी में काफ़ी सारे वैल्यूज़ हैं। उस वैल्यूज़ को बेसिकली हम लोगों को एक्सट्रैक्ट करनी है, जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, मतलब इन्फॉर्मेटिव भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसमें, जो कि आप बेसिकली चाहो तो कुछ और चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हो एक्सेप्ट फेस रिकॉग्निशन। तो इसको फॉर्मेट करने के लिए बेसिकली हम लोगों ने फंक्शन बनाया
तो ये फंक्शन आप मतलब इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, लेकिन अगर फिर भी कुछ आपको समझ नहीं आया तो उसके लिए मैंने कमेंट्स पास आउट दिए मैं आपको, ताकि आपको ईजी पड़ सके। तो इमेज 1 जो है मतलब इमेज नहीं, मतलब बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें कि इसकी जितनी भी की वैल्यूज़ हैं उसकी की वैल्यूज़ की जो मतलब मेन जो उसका आउटपुट निकलेगा उसको बेसिकली हम लोग स्क्रैप कर रहे हैं, और उसको हम लोग एक रीडेबल फॉर्मेट में मतलब टेबल्स के फॉर्म में हम लोग शो करेंगे बेसिकली। तो पहले तो मैं फंक्शन रन कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसका आउटपुट पहले फैच करके बताता हूँ। तो ये ऐसा देख सकते हो, इसने मैचिंग स्कोर दिया 0.13% का। अगर आपको याद हो तो पिछला वाला जो हम लोग का फेस रिकॉग्निशन मॉड्यूल था, अगर आप उसका सिमिलैरिटी मतलब पहले जो हमने इसमें रन किया था तो इसने 0.49 का सिमिलैरिटी दिया था हम लोग को। तो और इसने हम लोग को जो सिमिलैरिटी दिया वो 0.13 का दिया। एज ए ह्यूमन ब्रेन आप मेलोनी जी में और मोदी जी में तो काफ़ी अंतर बता सकते हो, क्योंकि आप इतना तो समझदार हो ही, आई होप सो इतना तो समझदार हो आपके अंतर बुझा सकते हो कि मेल कौन है फीमेल कौन है। और इसने काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेटली उसको मतलब डिफ्रेंशिएट किया है, और ये डिफरेंट पर्सन तो है ही। और बेसिकली अब आप देखोगे डिफरेंट, तो ये देखो फॉर्मेटिंग का इशू, ठीक है ना, मैंने थोड़ी समझदारी ज़्यादा की है और मैंने टैब वगैरह और न्यू लाइन्स वगैरह थोड़े गलत दे दिए हैं, तो इसलिए इस टाइप का थोड़ा गंदा दिख रहा है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था इसलिए मैंने इतना गंदा इसको फॉर्मेट किया है। बेसिकली समझने के लिए तो काफ़ी है। जैसे देख सकते हो इसने हम लोग को एज भी डिफाइन करके दी है। जैसे पहली जो फोटो है वो है मेलोनी जी की, दूसरी फोटो है हमारे मोदी जी की। तो आप देख सकते हो एज का जो है मतलब मेलोनी जी की एज अराउंड 50 के अराउंड है शायद, और मोदी जी का तो सही है मतलब 70 के अराउंड ही है उनकी एज। तो देखते तो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है पहला हम लोग का। ब्लरीनेस तो वो हम लोग इतने काम के नहीं है। इमोशन भी आप इससे डिटेक्ट कर सकते हो कि इमोशन कैसे है। जैसे मोदी जी की ये वाली फोटो है, इसमें इमोशन न्यूट्रल है, पता नहीं न्यूट्रल क्यों दिख रहा है। और ये है मेलोनी जी की फोटो, ये भी न्यूट्रल है, हंसते हुए नहीं है, मतलब कह सकते हो थोड़ा सा हंस रहे हैं, पर एज अ नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो वो न्यूट्रल ही है। थोड़ा ज़्यादा हंस रहे होंगे, थोड़ा ज़्यादा खिलखिला रहे होंगे, तब ऑब्वियसली वो उसको कैटेगराइज करेगा हैप्पी में, पर नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं है। और एथनिसिटी मतलब कहाँ की कंट्री वाइज हो सकते हो, तो इसने ये वर्ड पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करता है, मेरे को नहीं आता। और ये ईस्ट इंडियन देख सकते हो हमारे मोदी जी को, ऑब्वियसली इसने इंडियन करा दिया, कितना ज़्यादा अच्छा बात है ये। और ये उसकी लोकेशन है बेसिकली कि आई लेफ्ट आई राइट कहाँ है, फेस मास्क क्या है वगैरह वगैरह। और फेशियल हेयर भी ये रिकॉग्नाइज कर सकता है कि आपका शेव्ड है कि बियर्ड है। बेसिकली मोदी जी की तो ऑफकोर्स बियर्ड है, इतनी अच्छी, हम क्या बोलूँ मैं, ये देख सकते हो इतना सही बियर्ड है, एकदम फर्स्ट क्लास कट आता है इसका। और हमारी मेलोनी जी की तो ऑफकोर्स नहीं रहेगी बियर्ड। और उसका फूड कंजम्पशन ये मेरे पल्ले में नहीं पड़ा कि क्या चीज़ है, पता नहीं कुछ तो है। उसका जेंडर भी ये डिफाइन कर सकता है कि मेल है कि फीमेल है कि क्या है। ग्लासेस आपने वेयर किए हैं कि नहीं, मतलब बेसिकली जो स्पेक्स पहनते हैं वो आपने वेयर किए हैं कि नहीं। तो इसमें जैसे मेलोनी जी तो ऑफकोर्स नहीं पहनती हैं, मोदी जी हमारे पहनते तो उसने यूजुअल दिया हुआ है। हेयर कलर टाइप जो है इसमें पता नहीं इसने गलती की है थोड़ी सी, जैसे इसने मेलोनी जी तो ऑफकोर्स ब्लॉन्ड हेयर है, ब्लॉन्ड से कुछ गलत मतलब मत समझना। और मोदी जी की वाइट हेयर से पता नहीं फिर भी कि उसने ब्लॉन्ड दिया है, आई हैव नो आइडिया। हेयर टाइप आप देख सकते हो लॉन्ग और मीडियम का इसने फ़र्क बताया। जैसे मोदी जी की जो वो फोटो है इसमें देखोगे इन हमारी मोदी जी की हेयर जो है वो थोड़ी शॉर्ट है, और मेलोनी जी की ऑफकोर्स वो तो लड़की है तो उनकी लंबे बाल हैं काफ़ी। और हेडवेयर उन्होंने कुछ नहीं पहना, मतलब कुछ हेलमेट वगैरह इन्होंने नहीं पहना है, कुछ भी ऐसा नहीं है इनका। और उसके बाद फ़ोन यूज़ वगैरह वगैरह कुछ स्टेप से है जो मेरे पल्ले भी नहीं पड़ रहा। और ये बेसिकली आपका काम नहीं करेगा अगर आप ट्राई करोगे फ़ोन के थ्रू इसको यूज़ करने की, मतलब एक फ़ोटो दिखा के या कुछ दूर से आँख बंद करके या कुछ भी ऐसा करके करोगे तो ये नहीं काम करेगा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट और एडवांस है। तो आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा, आपके पल्ले पड़ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ उतना देर से। और उसके बाद हम लोग एक और बार ट्राई करते हैं आप सिमिलर फेस का। तो जैसे मोदी जी की ये दूसरी फ़ोटो है, तो ये देख सकते हो मोदी जी की ये दूसरी फ़ोटो है। तो हम लोग बेसिकली इन दोनों फ़ोटोज़ पर ट्राई करने वाले हैं। तो मैं पहला फ़ोटो डालता हूँ, उसके बाद मैं दूसरा फ़ोटो डालता हूँ। तो ये देख सकते हो मोदी जी 1 मोदी जी 2, और उसके बाद बेसिकली हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं कि फेस पाथ 1 और फेस पाथ 2 से। तो ये बेसिकली वही सेम फंक्शन है, तो इसको मैंने रन कर दिया। तो आप देख सकते हो अराउंड मेरा 11.8 सेकंड का टाइम लिया। ये बेसिकली आप पर डिपेंड करेगा कि आपका नेटवर्क स्पीड कैसा है। मेरा थोड़ा फकडअप चल रहा है अभी, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा कम दिखा रहा है, वरना नॉर्मली आपका ठीक ही चलेगा ये। और मतलब अराउंड 7 से 8 सेकंड का टाइम लेता है अगर आपके पास क्या बोलते हैं उसको अच्छी नेटवर्क स्पीड है। मेरा थोड़ा ख़राब है इसलिए 11.8 सेकंड का टाइम ले रहा है। और कॉल द फॉर्मेट आउटपुट, उसके बाद हम लोग बेसिकली फॉर्मेट करके देखते हैं। मैंने डायरेक्ट प्रिंट नहीं किया क्योंकि फ़ायदा है नहीं इसको प्रिंट करके। तो ये देख सकते हो मैचिंग स्कोर 0.99% का, जबकि इतनी ज़्यादा डिफरेंट फोटोज़ है फिर भी मतलब इतना ज़्यादा उसको श्योर है वो कि 99% तो ही श्योर ही है, मतलब मोदी जी ही हैं हमारे। और ये सेम पर्सन का कैटेगराइज टैग उन्होंने दे दिया है। और अब बेसिकली देखो एज का देखो, जैसे ये जो पहली फ़ोटो है ये फ़ोटो एक्चुअली बात की है, और दूसरी फ़ोटो जो है मोदी जी की वो एक्चुअली पहले की है। एक मिनट मैं भी चेक कर लेता हूँ। हाँ, जैसे ये फ़ोटो जो ये थोड़ी पहले की है और ये फ़ोटो बात की है, मतलब बेसिकली मोदी जी दूसरे फ़ोटो में थोड़े यंग होने चाहिए थे, पर एज़ यूजुअल एआई ने कुछ अलग ही समझ लिया
एज पहली फ़ोटो का हम लोग का 70 है और दूसरे फ़ोटो का 72 है, जो कि नहीं होना चाहिए था बेसिकली। तो उसके बाद ब्लरीनेस मेरे को नहीं पल्ले पड़ा क्या है, इमोशन दोनों में न्यूट्रल है, एथनिसिटी ईस्ट इंडियन है और इसका कॉकेशियन क्या है अब पता नहीं भाई, इसका मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं पड़ रहा है मेरे पल्ले। देख सकते हो इस बार इसने दूसरा दे दिया, नहीं तो पिछले फ़ोटो में हमारे मोदी जी इंडियन थे, तो थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है। बेसिकली देखो जिस काम के लिए हम लोगों ने लिया है वो है हम लोग को ये मैच करवाना कि पर्सन कौन है, मतलब सेम है कि डिफरेंट है। ये सब एक्सटर्नल में है, तो इस इशू आती है वो मेरी गारंटी नहीं, वो बेसिकली एक्स्ट्रा है, आपको मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स निकाल के दे रहा हूँ। एडवांस चीज़ में थोड़ा इशू एक्सपेक्ट करके चलो। तो ये दे सकते हो नो मास्क बियर्ड वो सब तो सिंपल ही है, और हेयर टाइप दोनों के मीडियम ही है, हेडवेयर दोनों नहीं पहने। मेरे पास एग्जांपल नहीं है तो मैं हेडवेयर का ही बताता कि हेडवेयर अच्छे से डिटेक्ट करता है कि आपने हेलमेट वगैरह कुछ हैट वगैरह पहना है कि नहीं पहना है। और ये सब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा जानने का मन है, थोड़ा ज़्यादा दिमाग ख़राब करने का मन है, तो आप इसमें भी छेड़छाड़ कर सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे कर सको। डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ काम की इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं दे दूँगा। और बेसिकली ये तो हमने चेक किया है अभी बस फ़ोटोज़ पे। अगर आपको इसको जावेस में इंटीग्रेट करना है, मतलब फेस रिकॉग्निशन करना है बेसिकली, तो आपको एक यहाँ पे भी कोड आ रहा होगा। ये कोड अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, CV2 हम लोग इंपोर्ट करेंगे और उसको जो है बेसिकली यूज़ करेंगे हम लोग ये हम लोग का स्क्रीनशॉट लेने में और उसको मैच करने में हमारे एक्चुअल फ़ोटो से। तो बेसिकली इसके लिए आपको एक एक्चुअल फ़ोटो चाहिए होगी, जैसे रेफरेंस फ़ोटो। जैसे यहाँ पे हम लोग के पास 3 फ़ोटो है, तो इसमें मोदी जी 1, मोदी जी 2। दूसरी तरह आप भी अपनी एक अच्छी सी फ़ोटो हो सके तो पोर्ट्रेट में डालना, जिसमें फेस आपका क्लियर हो, अच्छे से डाल देना। और साथ में जो एक CV2 मॉड्यूल है उसके थ्रू हम लोग एक स्क्रीनशॉट लेंगे और उस स्क्रीनशॉट को हम लोग यूज़ करेंगे बेसिकली हम लोग को शो करने के लिए हम लोग को शो करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, मतलब बेसिकली उसको हम लोग ट्राई करेंगे मैच करने का फ्रॉम दी रेफरेंस इमेज जो हम लोग के पास है और जो करंट इमेज हमने स्क्रीनशॉट से ली है। तो उसके थ्रू अगर वो मैच हो जाता है तो हम लोग का पर्सन सेम है, और अगर नहीं होता है तो पर्सन डिफरेंट है। बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए ये, क्योंकि इसने फर्स्ट रेटिंग अचीव की है बेसिकली इमेज रिकॉग्निशन में, जो ओपन सोर्स है। तो बेसिकली बाकी आपको जितने भी यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे रिकॉग्निशन की वीडियो, उससे तो बेटर ही होने वाली है। और वीडियो बहुत कॉपी होने वाली है, क्योंकि भाई पहला वीडियो है ये, सबसे ज़्यादा एडवांस है, तो ये पक्का ये वीडियो कॉपी होगी ही होगी, आई एम डैम श्योर। तो चलो ठीक ही है। तो आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, आपको थोड़ी पाइथन आती है, आई होप सो अगर आप मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हो तो आपको पाइथन तो आती ही होगी। तो थोड़ा सा पाइथन आता है तो जारविस में, बाकी एक कंप्लीट मेन वीडियो भी आने ही वाली है जल्दी से। सारे फंक्शन जितने भी हम लोगों ने बनाए वो सब बैठ के मैं इंपोर्ट मार दूंगा उसमें, तो आप एक पूरा का पूरा जारविस ले सकते हो खुशी खुशी, इसमें आप ऐश करो, जो करना करो। तो इसको आप बेसिकली भी खुद से थोड़ा ट्राई कर लेना। मैं अभी वीडियो मतलब इंपोर्ट मतलब डायरेक्ट अभी लिंक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको मैंने आपको पहले ही शो कर दिया वो कि आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हो CV2 को बेसिकली। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि और ऐसी वीडियो आते रहें। और बाकी अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स आएँ तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकूँगा। नहीं होती है तो कुछ और देखेंगे हम लोग। आप मैं चाहो तो मेरे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो या टेलीग्राम पे भी चेकआउट कर सकते हो। तो ठीक है गाइस, बाय बाय। तो अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और बाय द वे वो एक मोनेटाइज लिंक रहेगा, तो इन केस अगर किसी को मोनेटाइज लिंक में कन्फ्यूजन हो तो उसके जस्ट नीचे एक वीडियो लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो आप जैसे देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे सोर्स कोड जनरेट करवा सकते हैं।